उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब संगठन के चुनाव कराने जा रही है और उसके लिए प्रभारी तय कर दिए गए हैं। जो जो प्राधिकारी रहने हैं इस चुनाव के वो भी तय हो गए हैं। तो इन सब को लेकर बहुत गहमा गहमी चल रही है। अलग अलग लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि उनको क्या क्या सीटें मिल सकती हैं। मेरे साथ बीजेपी के सांसद मेरठ से अरुण गोविल जी हैं। सर, चुनाव हो रहा है संगठन का, तो ऐसे में किस तरह की गहमा गहमी है, चर्चाएं हैं, और आप क्या मानते हैं कि क्या बड़ी चीज़ें इसमें होनी चाहिए? देखिए, हर चुनाव में गहमा गहमी तो होती ही है। लोग अपने अपने दावे भी पेश कर देते हैं, कोशिशें लोगों की शुरू हो जाती हैं। इस बार के चुनाव में मैंने अभी प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी, भूपेंद्र चौधरी जी से, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी से। उनसे मैंने एक बात का जिक्र किया था कि महिलाओं के लिए आरक्षण है राजनीति में 33% का। तो हमें इस बार जो चुनाव हमारे यहाँ हो रहा है उसमें हमें इस बात को क्या हम ध्यान में रखेंगे कि महिलाओं को पूरा जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए। और क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझे लगता है बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। वो ज़्यादा अटेंटिव होती हैं अपने कामों के लिए, तो क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है वो काम पे होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, 33% का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिले। लेकिन सर, ज़मीनी हकीकत यह है कि महिलाएं और बाकी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में देखें तो उतना ज़्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं मिल पाता। उसकी वजह कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। कि एक अध्यक्ष के अगर 4 महामंत्री हैं तो वो चारों के चारों पुरुष हैं, अध्यक्ष भी पुरुष हैं और महामंत्री भी पुरुष हैं। अब आप किसी को अगर मौका देंगे नहीं तो वो अपनी काबिलियत कैसे दिखाएगा इंसान को? तो ये बात पॉलिटिक्स में महिलाओं के साथ हुई है। मतलब महिलाओं के लिए जो आरक्षण है जितना 33% वो पूरा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस योग्य नहीं है कि उनको आरक्षण के अंतर्गत 33% रिप्रेजेंटेशन ना मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि इस बार अब जैसा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, भूपेंद्र चौधरी जी ने, तो 33% आरक्षण मिलेगा और महिलाएं अपने आप को प्रूव करेंगी। महिला जो होती है वो देवी भी महिला होती है, माँ भी महिला होती है, उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। कर्मठ भी ज़्यादा होती हैं पुरुषों से। बिल्कुल कर्मठ ज़्यादा होती हैं। जो औरत, ये समझ लीजिए, एक हाउसवाइफ से ज़्यादा कर्मठ दुनिया में और कोई नहीं होता। वो कितनी चीज़ों को देखती है, कितने डिपार्टमेंट देखती है, वो आप उसको एनालाइज करेंगे कभी तो आपको समझ में आएगा। उससे ज़्यादा कर्मठ कोई नहीं होता। और जो हमारी पॉलिटिकल महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ भी हैं जी। वो जो भाई मेरठ में ही ले लीजिए, हमारे यहाँ कितनी हाउसवाइफ हैं जो पॉलिटिकली अभी काम भी कर रही हैं, लेकिन उतना प्रेफरेंस उनको नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। तो आई एम श्योर इस बार वो प्रेफरेंस जो इन संगठन चुनाव में वो ज़रूर मिलेगा महिलाओं को। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ये सोच भी रही है कि जो महिलाएं हैं वो एक बड़ा वोटर वर्ग है और उनकी पॉलिटिक्स में उतनी बड़ी भूमिका होनी भी चाहिए। उसी का समर्थन बीजेपी के सांसद अरुण गोविल कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि संगठन में भी उतने ही पदों पर उनको मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को जितने पदों की वो हकदार हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।